राधे राधे। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। उसके अनुसार राजा श्वेत केतु जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति किया करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल उन पर अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु व महामारी से अछूते थे। एक दिन राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। दूत जब राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में मग्न थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेत केतु का ध्यान टूटा और ना यह यमदूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद ही चल पड़े। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि श्वेत केतु तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह भी सोच में पड़ गए, क्योंकि शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था और राजा श्वेत केतु शिव पूजा में डूबे हुए थे। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही इसकी सूचना काल को मिली, उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर पहुंच गए। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी ध्यान में मग्न है। वह झपटकर आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने श्वेत केतु का सिर काटने तलवार उठाई, तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलने से काल वहीं जलकर भस्म हो गया। तब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो सामने राख देखकर उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान ये किसकी राख है? इसे किसी ने क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने कहा, काल तुम्हारे प्राण हरने आया था, मैंने ही इसे भस्म कर दिया। तब राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोगों को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें शीघ्र ही जीवन दान दें। शिव जी की कृपा से काल फिर से जी उठा। उसने उठते ही श्वेत केतु को गले लगा लिया और बोला, राजा तुम जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं। आपने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। बाद में श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज्य किया। बाद में शिव जी की आज्ञा से वह उनमें ही विलीन हो गए। इसलिए कहा जाता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जय शिव शंभु। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।